नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया, इन सब का नाम सुनकर लोग घबराते हैं और शनि के प्रभाव को कम करने के उपाय करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर शनि देव के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें हैं तो कैसे शनि के मंत्र का जप करके आप अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि, शुक्र, बुध और राहु फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे लिए शनि की वजह से बुरा समय चल रहा हो, खराब दशा चल रही हो, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं। देखिए, शनिदेव को आप 3 विधियों से, 3 तरीकों से प्रसन्न कर सकते हैं। अपने आचरण से, रत्न धारण करके और मंत्र का जप करके। आचरण से जब आप शनि को प्रसन्न करते हैं तो आचरण का मतलब है आपकी आहार की शुद्धि, आपका व्यवहार और विचार तथा दान। जब आप ये करते हैं तो आचरण से शनि प्रसन्न होते हैं। रत्नों में जल वाले रत्न जैसे मोती या ओपल या वायु तत्व का रत्न जैसे नीलम या लाजवर्त धारण करना अच्छा होता है। शनि के लिए मंत्र जप का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा है और अगर आप शनिदेव के लिए मंत्र जप करते हैं तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा, शनि की मुश्किल कम हो जाती है। अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए शनिदेव के अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शनि आपको जीवन में जैसी समस्या दे रहे होंगे उसके हिसाब से आपके मंत्रों का जप किया जाएगा। अगर अपना आचरण ठीक रखा जाए,
अपना व्यवहार और विचार अच्छा रखा जाए और साथ में शनि के मंत्र का जप किया जाए तो शनि की किसी भी समस्या को, किसी भी बाधा को आप दूर कर सकते हैं और अद्भुत परिणाम पा सकते हैं। शनिदेव के लिए जब आप मंत्र जप करेंगे तो उसके नियम क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको ये बताते हैं कि अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनि की समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र जप करने का तरीका क्या है? देखिए, शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाएं शनिदेव के मंत्र का जप नहीं करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्त्री या पुरुष शनिदेव के मंत्र का जप कर सकता है। शनिदेव के मंत्र का आप जप करेंगे तो आपका चेहरा या तो पूर्व दिशा की तरफ होगा या तो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। शनिदेव के लिए अगर आप मंत्र का जप करना चाहते हैं तो मंत्र का जप करिएगा संध्या काल में, सूर्यास्त के आसपास, या शनि के मंत्र का जप करिएगा मध्य रात्रि में। रुद्राक्ष की माला पर या रक्त चंदन की माला यानी लाल चंदन की माला पर शनि देव के मंत्र का जप करना आपके लिए उत्तम होगा। अगर आप शनिदेव की पूजा घर में कर रहे हैं, शनिदेव का मंत्र घर में जप रहे हैं तो जप सकते हैं, लेकिन घर में शनि का चित्र न लगाएं। बेहतर होगा शनिदेव को मानसिक रूप से याद कर लें, मानसिक रूप से उनका स्मरण कर लें और इसके बाद आप शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु को
या भगवान शिव को याद करिएगा, तब मंत्र का जप आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काले रंग के वस्त्र पहन करके शनि के मंत्र का जप करते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति काले रंग के वस्त्र धारण करके शनि के मंत्र का जप ना करें। बेहतर होगा सफेद वस्त्र या आसमानी वस्त्र धारण करके आप शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। और शनि के मंत्र का जप आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। केवल शनि का चित्र या मूर्ति अपने सामने मत रखिएगा, घर में मत लगाइएगा, वो किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। आगे शनिदेव के अलग अलग मंत्रों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में समस्या दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शनिदेव के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और अलग अलग मंत्रों का जप किन स्थितियों में करना चाहिए। पहला मंत्र है शनिदेव का, ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से इस मंत्र का जप रोज शाम को करना चाहिए। इससे आपके जीवन में हमेशा शनि की कृपा बनी रहेगी। दूसरा मंत्र शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र का जप करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तीसरा मंत्र है सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः।
मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। साढ़े साती और ढैया अगर आपकी चल रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र का जप करना चाहिए लगातार 108 दिनों तक। रोज शाम को अगर आप इस मंत्र का जप करें तो शनि की कैसी भी पीड़ा आपके जीवन में है, वो पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी। तो शनि देव का मंत्र संध्या काल में रुद्राक्ष की माला से जपें और शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करें। शनिदेव की वजह से अगर कोई जीवन में कष्ट है तो वो कष्ट आपका दूर हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान का ध्यान रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिवार में शांति बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों का हाल और शनिदेव के चमत्कारी मंत्र। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक वास्तु टिप। अपने घर के मुख्य द्वार का रंग या मुख्य गेट का रंग काला मत रखिएगा। अगर आपका मेन डोर या मेन गेट काले रंग का होगा तो इससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।